क्लास ए सर्विस, इस फाइल नेम, इसका फाइल नेम ए डॉट सर्विस डॉट टी एस, ए डॉट सर्विस डॉट टी एस, ए सर्विस टी एस। ठीक है, एक एग्जाम्पल तरह से ये एक हमारे पास सर्विस है जिसके पास कुछ मेथड्स हो सकते हैं, कुछ फंक्शंस वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो मैंने समझ लिया, मान लो हमारे पास अ, एक मेथड है, मेथड नेम m1 मेथड नेम, और इसका रिटर्न टाइप, ये रिटर्न कर रहा है डेटा टाइप इसका, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग रिटर्न str। str मीन्स str नहीं, यूजर नेम ले लेते हैं। ठीक है, यूजर नेम, एक यूजर नेम रिटर्न कर रहा, और ये मेथड यूजर नेम या फिर मैं सपोज मान लो रीयूजेबल बनाने के लिए बना रहा हूँ इंस्टीट्यूट नेम। ठीक है, मेरे इंस्टीट्यूट का नेम, इंस्टीट्यूट नेम। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट नेम हमारा रिटर्न कर रहा है ये मेथड। तो उसके लिए ये एक क्या है, एक टीएस फाइल है और एक दूसरा टीएस फाइल। टीएस फाइल कौन सी, क्लास, क्लास ए, क्लास ए सी1 लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। सी1 मीन्स कंपोनेंट, है ना। सर्विस मीन्स सर्विस, ये टीएस फाइल है, लेकिन ये क्या है, एक सर्विस है जो सभी जितने भी टीएस हमारे पास, जितने भी कंपोनेंट्स है, इन सभी को प्रोवाइड कर सकता है डेटा। तो ये इसको मैं कंपोनेंट COM, कंपोनेंट 1 मीन्स टीएस फाइल क्लास ए, दूसरा क्लास बी, क्लास बी अंडरस्कोर कंपोनेंट 2, फाइल का नेम, फाइल नेम a डॉट कॉम 1 डॉट टी एस, नेम b डॉट कॉम 2 डॉट टी एस। दोनों टीएस फाइल है। इस तरह से मल्टीपल टीएस फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं अपने। हाँ, और टीएस, ये आपको मालूम ही है, कंपोनेंट्स जो क्रिएट होता है, वन टीएस और दूसरा जो होगा HTML, HTML1 और HTML2, HTML2 सेकेंड पेज, और ठीक, इस ये कंपोनेंट्स HTML एंड टीएस फाइल मिलके क्या बनाते हैं, एक कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, इसको ऐसे कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक। मुझे मेथड M1 की जो मेथड मीन सर्विस 1 का जो मेथड, इसके पास मल्टीपल मेथड हो सकते हैं सर्विस में, M1 M2 M3 मल्टीपल मेथड इस क्लास में। यस, M1 मेथड मुझे यूज करना है, इसकी रिक्वायरमेंट है किसमें, कंपोनेंट्स में, और कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों दोनों कंपोनेंट में M1 मेथड की रिक्वायरमेंट है। और हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम HTML पेज 1, HTML पेज 2 मीन्स कंपोनेंट 2 में, दोनों में डिस्प्ले कराना है। तो एक क्लास एक टीएस फाइल से दूसरे टीएस फाइल में कैसे इंजेक्ट कराएंगे, ये कैसे इंजेक्ट होता है, तो जिसके लिए हम यूज करते हैं इंजेक्टर। तो इंजेक्ट कौन कर रहा, इंजेक्ट कौन कर रहा,
सर्विस ना, सर्विस क्लास इंजेक्ट कर रहा किसके अंदर, टीएस फाइल में। तो इंजेक्टर कौन हुआ, सर्विस। सर्विस। तो ये हमारा एक इंजेक्टेबल होगा, इंजेक्टेबल, दोनों क्लास में इंजेक्ट किया जा रहा है। क्लास 1 मीन्स इसके अंदर भी आप इस सर्विस को यूज कर सकते हैं, और कंपोनेंट 2 के अंदर इसी तरह से जितने भी कंपोनेंट होंगे डॉट डॉट डॉट, उस सभी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, कैसे हम समझेंगे कि ये क्लास इंजेक्टेबल है और ये क्लास कंपोनेंट है, इन दोनों में क्लास में क्या डिफरेंस है, कैसे हमारा एंगुलर इसको समझेगा कि ये क्लास इंजेक्टेबल क्लास है या कंपोनेंट क्लास है। इसके लिए हमें क्या लगाने होंगे, हाँ सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू क्या? सॉरी यार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू कैसे लगाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो एक क्लास होता है दूसरी क्लास में, लेकिन इंजेक्टेबल कैसे बनाओगे आपको, कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट्स, ये क्लास कैसे कब पता चलता है कि कंपोनेंट्स है। लास्ट लास्ट क्लास क्या थी आपकी, कस्टम पाइप, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, कुछ भी नहीं है, क- बिल्कुल इजी है, देखो ध्यान से। ये कैसे पता चल रहा है कि कंपोनेंट क्लास है, ऐप कंपोनेंट लिखा है इस वजह से। हम्म ये कैसे पता चल रहा है कि ये राउट क्लास है, राउट लिखा है इस वजह से, कांस्टेंट। ये कैसे मालूम चल रहा है कि कॉन्फ़िग, हाँ बोलो, अरे ये क्या लगा है, डेकोरेटर्स ना, इसके डेकोरेटर्स, यहाँ पास ये डेकोरेटर्स लगाया गया है, हम उसमें बोलते हैं जावा में एनोटेशन, यहाँ क्या है डेकोरेटर्स। तो जिसके बेस पे हमें पता चल रहा है कि ये किस टाइप की क्लास है, कंपोनेंट कंपोनेंट। है, समझ यस। में। एक मिनट रुकना है। हम्म, क्या दवा खाना था, भूल गया था, फिर से याद आया कि दवा नहीं खाया हूँ। ठीक है, तो कंपोनेंट, कंपोनेंट बताता है कि एक नॉर्मल टीएस फाइल, कंपोनेंट मीन्स ये, इसके पास क्या होगा, कंपोनेंट हो गया तो इसके पास क्या हो गया, सिलेक्टर्स, इंपोर्ट मीन्स टेम्पलेट यूआरएल, ये कनेक्ट होगा किसी एचटीएमएल फाइल से, ये कनेक्ट होगा किसे, सीएसएस फाइल से। तो इसलिए क्या हमारे कंपोनेंट है ना। तो इंजेक्टेबल क्लास अगर हमें बनाना है तो इसका मतलब हमें क्या लगाने होंगे, डेकोरेटर्स, इस क्लास में डेकोरेटर लगा होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि क्लास क्या है, इंजेक्टेबल है, इंजेक्टेबल। आप इंजेक्ट कर रहे हैं, क्या इंजेक्ट कर रहे हैं, कहाँ इंजेक्ट करना है, स्कोप क्या है आपका, इंजेक्ट कर रहे हैं आपका स्कोप क्या है, किधर इंजेक्ट करना है। क्योंकि सर्विस क्लास, क्योंकि सर्विस क्लास जो वर्क कर रहा है आपका, ये किसी एप्लीकेशन लेवल पे वर्क कर सकता है, ये किसी वर्क स्पेस लेवल पे वर्क कर सकता है, ये किसी मॉड्यूल लेवल पे वर्क कर सकता है। तो जो सर्विस क्लास है मीन्स, कहने का मतलब जैसे कि ये हमारा है, देखो यहाँ, ये वर्क स्पेस है, हाँ, अरे बोलो यार, यस यू नो, वर्क स्पेस है ना, यस सर, यस सर। इसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं,
यस, मल्टीपल प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक प्रोजेक्ट है ऐप ऐप ये प्रोजेक्ट कौन सा, माई कस्टम पाइप एक प्रोजेक्ट है। इसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, यस मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। तो उस मॉड्यूल लेवल पर भी अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर जो हम मेथड्स क्रिएट कर रहे हैं, जो फंक्शंस उसके अंदर जो क्रिएट किए जा रहे हैं, वो किसी मॉड्यूल लेवल पर बनाया गया है। मीन्स पूरे एप्लीकेशन में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक मॉड्यूल पे। क्या मॉड्यूल है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल, है ना। तो रिपोर्ट जनरेशन के लिए ही सिर्फ वो मेथड की रिक्वायरमेंट है, रजिस्ट्रेशन के लिए मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अननेसेसरी क्यों हम एप्लीकेशन लेवल पे बनाएं सर्विस। वो तो हमें रिक्वायरमेंट ही है उन मेथड्स की जो किधर है, रिपोर्ट मॉड्यूल लेवल पे है। तो उसका वो जो स्कोप होगा वो किस लेवल पे होगा, जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा, सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है मॉड्यूल लेवल पे। ठीक है, मॉड्यूल लेवल पे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे प्लेटफॉर्म उसकी जो प्रोवाइड की है। अगर वो प्रोजेक्ट लेवल पे मीन्स एप्लीकेशन लेवल पे अगर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा, तो उसको बोलेंगे रूट। और वर्क स्पेस लेवल पे जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं एनी। एनी थ्री टाइप्स के हमारे पास इंजेक्शन होते हैं प्रोवाइड जो किया जा रहा था। इंजेक्टेबल, इसके अंदर हमें जो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके लेवल्स कितने होते हैं, थ्री मल्टीपल लेवल। तो प्रोवाइड इन इन किस कौन कौन सा लेवल मैंने बताया। फर्स्ट, अगर मैं रूट देता हूं तो ये जो सर्विस है, सर्विस क्लास है, ये आपके पूरे एप्लीकेशन में जितने भी टीएस फाइल क्रिएट किए जाएंगे उन सभी को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। मीन्स वो मेथड डिलीवर कर सकता है किस लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे। तो उसके लिए हमें क्या मेंशन होगा, यहाँ मेंशन करना होगा यहाँ रूट। और आप चाहते हैं मॉड्यूल लेवल पे सॉरी यार, कहाँ से फंस गया गला। अगर आप चाहते हैं प्रोवाइड करना किस पे, मॉड्यूल लेवल पे, तो क्या कौन प्रोवाइड क्या किया जाएगा, प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म। और आप चाहते हैं किस लेवल पे प्रोवाइड करना, वर्क स्पेस लेवल पे। मीन्स वर्क स्पेस लेवल एक किसी भी प्रोजेक्ट पे आप प्रोवाइड कर दिए, तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट जिसमें भी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से एक्सेस कर सकता है। पूरे वर्क स्पेस में जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उन सभी को आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आप यूज करेंगे एनी। इंजेक्टेबल ये बताता है कि ये क्या है, एक सर्विस है जो कि रीयूजेबल होता है। रीयूजेबल मीन्स रीयूजेबल रीयूजेबल क्लास ए की भी वो मेथड की रिक्वायरमेंट है, क्लास बी की रिक्वायरमेंट है। तो दो अलग अलग मेथड्स ना बना के एक मेथड बनाए, दोनों क्लास में डिलीवर कर दे। तो रीयूजेबल समझ में आया, रीयूजेबिलिटी। हेलो। यस सर। हाँ, तो एक प्रकार से रीयूजेबल है। यस। दूसरा दूसरा ये क्या है, सिक्योर है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप एक इसको प्रोटेक्ट करेंगे ऑलरेडी सारे प्रोटेक्ट होंगे। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस इजी है। एक बार आप यहाँ भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, एक मेथड को आपने मेंटेन किया, ऑटोमेटिक सारे मेथड्स जो हों जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वो फिक्स हो जाएंगे प्रॉब्लम। तो मेंटेनेंस इजी है। अगर आप 10 मेथड्स लिखते अलग अलग जगह पे, एक जगह आप मॉडिफाई करते उसके बाद दोबारा करना, 10 टाइम्स आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। यहाँ पास वन टाइम मॉडिफिकेशन है, तो मेंटेनेंस इजी है ना। सर सिक्योरिटी के बारे में क्या बताया आपने, सिक्योर कैसे है ये? सिक्योर ये है कि अभी इसमें अभी हम इंजेक्टेबल जो सर्विस बनाते हैं, ये सर्विस परमिशन, इसमें आपको परमिशन दिया जाएगा। जैसे कि अभी राउट पे जाएंगे तो हमको एक परमिशन दिया जाएगा क्योंकि ये एक जो वर्क स्पेस लेवल की जो सर्विस है वो कहीं भी जा सकता है पूरे प्रोजेक्ट में, है ना। कि उसको एक्सेस पूरे प्रोजेक्ट में है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में है, वो कहीं भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर मॉड्यूल लेवल पे बना रहे तो
एप्लीकेशन लेवल वाला वो बंदा इस मेथड को यूज नहीं कर सकता है। सिक्योर हुआ ना? लिमिटेड राइट्स रहेगा उसको, ठीक है। अच्छा, ठीक। सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि ये हम्म, सिक्योर हो चुका है, वो दूसरा बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता इसके मेथड को। तो हम्म, सिक्योरिटी। ठीक है। ठीक है। मैं आपको इसमें इस चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है अभी जब हम कोड करेंगे तो ऑटो जनरेट होंगी। आप मैनुअली भी लिख सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें ऑटो जनरेट होंगी, तो इतना ज़्यादा कोड होगा कि आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं पूरा पहले आपको चीज़ों का मतलब बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम कोड लिखेंगे। ठीक है। सॉरी यार, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ खांसी सर्दी से, सही नहीं हो रहा। अच्छा, 1 मिनट ना। इंजेक्टेबल सर्विस लेवल पे हम प्रोवाइड करेंगे इंजेक्टेबल, और प्रोवाइडेड इन एनी राउट और प्लेटफॉर्म। तो मेनली हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्या? रूट। ये क्लास, इस क्लास का क्या है रोल? इस क्लास में हमने कौन सा एनोटेशन प्रोवाइड किया? कंपोनेंट। कंपोनेंट इसमें जो ऐड करते हैं डिटेल्स, इसके अंदर सबसे पहला क्या होता है? सिलेक्टर। सिलेक्टर्स। तो सेलेक्ट करो वो HTML पेज। सिलेक्टर एक वन मीन्स TS फाइल 1 कैसे कनेक्ट करेगा दूसरे TS फाइल से, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? सिलेक्टर के बेस पे एक TS फाइल मीन्स एक HTML पेज का डेटा दूसरे HTML पेज से कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट करते हैं? देखो, सेलेक्टर मान लो हमने फॉर एग्जांपल ऐप वन हाइफन ए। ठीक है, ऐप 1 हाइफन ए सेलेक्टर नेम, और और ये है बी, और इसमें ऐड कंपोनेंट सेलेक्टर कॉलन ऐप टू, चलो ऐप हाइफन बी। ए और बी दो सिलेक्टर है। सिलेक्टर 1, अब ये बाइंड है, इसके अंदर और सारी चीजें होंगी। इसका टेम्पलेट यूआरएल मींस HTML फाइल एंड CSS फाइल दोनों कनेक्टेड होंगे, है ना? इसके अंदर क्या होंगे? दोनों कनेक्टेड होंगे। ये मैं समझिए कि सिर्फ HTML है। CSS फाइल भी होगी, ठीक है, CSS फाइल। तो सिलेक्टर 1 और ये आपका सिलेक्टर 2। अच्छा, कंपोनेंट 1 मीन्स ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है कौन? सर्विस। ये सर्विस डेटा प्रोवाइड कर रहा है, बट क्लास ए में मीन्स क्लास ए कंपोनेंट 1 में इस सर्विस को यूज कैसे करेंगे? हम्म सर्विस को कैसे यूज करेंगे? इसके लिए ऑटो वायर करना पड़ेगा। ऑटो वायर बोल। हाँ, ऑटो वायर वाले कितने हैं? कितने लोग को समझ में आया ऑटो वायर? आयुष मिश्रा, CB सिंह, चंद्रभान, ठीक है, साक्षी, आपको क्लियर है। शायद दो लोग को नहीं समझ में आया होगा, अहमद सानू और विश्वास। बाकी तो सभी को आ गया होगा, है ना? ऑटो वायर। Yes, sir. अरे CB सिंह बोलो यार, चंद्रभान। यस सर, आ गए। हाँ, पुराने बंदे शांत है एकदम। तो ऑटो वायर ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन।
तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, क्योंकि जावा तो है नहीं कि आप एट द रेट ऑटो वायर यूज कर लिए, ऑटो ऑटो इंजेक्शन, ऑटो वायरिंग, तो यहाँ हमें या तो मिलेगा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन या तो सेटर इंजेक्शन। तो हम मैनुअल वायरिंग करने जा रहे हैं तो हमें क्या यूज करना होगा, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो वो तुरंत क्या हो, इंजेक्ट कर दिया जाए डेटा। तो इंजेक्ट करने के लिए हमें इंजेक्टेबल होना चाहिए, मीन्स वो सर्विस है हमारे पास, वो डेटा प्रोवाइड कर रहा, बट आप डेटा को रिसीव कैसे करोगे, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इंजेक्शन, कि हम इस सर्विस को इंजेक्ट कर रहे हैं और वो रिसीव कर रहा है इसके थ्रू। तो किसके उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। चलो बाकी लोग को भी समझा दे, सारांश आपको समझ में आया, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या होता है, पहले आप बताओ। आप कुछ बोल रहे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, विश्वास, माइक इट्स नॉट वर्किंग, ओके हाँ जी फाइन। सर। हाँ आप बता दो तो मैं समझ जाऊंगा, सारांश को समझ में आ रहा क्या चीज सर? है। इंजेक्शन, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है, नहीं सर, नहीं पता सर। नहीं मालूम, सारांश हाँ जी। तुमको मालूम है, मालूम हो तो यस या नो कर दो चैट बॉक्स पे, चैट मैसेज करो, नो, ठीक है। और अहमद सानू, दो तीन लोग को नहीं मालूम है, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। जो जावा वाले हैं थोड़ा सा साइलेंट रहे, क्योंकि उनके लिए तो इजी है समझना। हाँ देखो, इंजेक्शन मतलब क्या होता है, एक हमारे पास क्या एग्जांपल है आप लोग के लिए, हम्म कार ले लेते हैं, कार और इंजन, ठीक है, कार और पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। डीजल इंजन, ठीक है, बताओ कौन जो है किस पर डिपेंड है, कार डिपेंड है इंजन के ऊपर या इंजन डिपेंड है कार के ऊपर। हम्म दोनों। दोनों है, अरे कुछ मैसेज डिपेंडेंट, भी आ रहे हैं सर, हाँ कुछ चैट में मैसेज भी आ रहे हैं सर। चैट मैसेज आ रहा है, कार डिपेंड्स ऑन इंजन, गुड, कार डिपेंड है इंजन पे, है ना, तो कौन से इंजन पे डिपेंड है, हाँ दोनों ने, किसी भी टाइप के इंजन हो सकता है, लेकिन कार बिना इंजन का ये कार चल सकता है, नहीं, बिना इंजन का कार नहीं चलेगा, मीन्स कार की रिक्वायरमेंट है ये इंजन। तो आप बताइए कौन सा इंजन चूज करेंगे, पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, आप अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे भाई मुझे पेट्रोल इंजन चाहिए, कुछ लोग को डीजल इंजन चाहिए। तो आपकी रिक्वायरमेंट है, मुझे मेरे कार में मुझे चाहिए पेट्रोल इंजन, ठीक है, तो कार ये है, इंजन ये है, तो इंजन, इंजन जो है, इंजन एक क्लास है, आप समझिए इंजन एक क्लास है जिसको, जो इंजेक्ट किया जा रहा है किसके अंदर, इंजन एक सर्विस है जो इंजेक्ट किया जा रहा है किसके अंदर, कार के अंदर, कार रिक्वायरमेंट है ना, हम्म कार की रिक्वायरमेंट है, नीड किसको है,
कार की नीड है ना? हाँ, बोलो। अब कार, और ये है हमारे पास एक पर्सन। ऑफिस जाने के लिए किसकी नीड है? यहाँ पास ये पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, बोलो। तो यहाँ पास डिपेंडेंट कौन है? कार डिपेंडेंट है या पर्सन डिपेंड है कार पे? कार एक सर्विस है, पर्सन क्या है? ऑब्जेक्ट है। डिपेंड कौन है? कार। पर्सन। पर्सन डिपेंड है, पर्सन पर्सन को नीड है कार की। हाँ पर्सन को नीड है ना। तो डिपेंडेंट जो ऑब्जेक्ट डिपेंड होता है वो इंजेक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब मान लो मुझे एक कार का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया और मुझे चाहिए पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन को कैसे इंजेक्ट करोगे कार इंजन में? उसके लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर शायद मैंने तुम लोग पहले बताया, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन भी होता है और सेटर इंजेक्शन भी होता है। दो टाइप के इंजेक्शन होते हैं, कौन कौन से? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? हम्म, क्यों यार? कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं? टाइप स्क्रिप्ट में मैंने बताया ना, टीएस में, टीएस फाइल में। अरे टाइप स्क्रिप्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर बताया कि नहीं? कितने लोग को नहीं समझ में आया, बोलो। हाँ, नहीं मालूम? चलो देखो, इतना ज़्यादा क्योंकि कंस्ट्रक्टर पढ़ाने लगूंगा तो टाइम काफ़ी निकल जाएगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कंस्ट्रक्टर होता है क्या है। देखो जैसे समझो एक क्लास है। क्लास क्या है? कार। क्लास कार है, और ये, और इसके पास प्रॉपर्टी है कुछ। प्रॉपर्टी वेरिएबल का नेम ले लो, जैसे क्या ले ले? num1, नंबर टाइप, num1 नंबर टाइप। इसमें डिफॉल्ट इसको असाइन कर दो 0। सॉरी, num2, या फिर सिंपल ले लो, स्ट्रिंग लेता हूँ मैं, हाय हेलो लिखता हूँ, ठीक है। एक एस फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप। सेकंड लास्ट नेम, ठीक। फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो हमारे पास नेम है। बट इसमें जो नेम है, नेम इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि कार का जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो इसके अंदर डेटा स्टोर हो जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या? कंस्ट्रक्टर। तो डेटा क्या है? मैंने एक स्क्रीन बनाया, एचटीएमएल पेज, यहाँ से डेटा इनपुट किया जा रहा है। मान लो इनपुट, हमारे पास इनपुट है क्या? फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम इनपुट सेक्शन में उसने दिया जैसे कि एडम। लास्ट नेम एडम, लास्ट नेम एडम जॉन। कुछ भी ले लो, ठीक है। सॉरी, ओहो, समझना कॉन्सेप्ट। फर्स्ट नेम लास्ट नेम इनपुट दिया, और आप कैसे इसके अंदर डेटा को इनिशियलाइज कराएंगे उसके लिए हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, इस तरह से कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाता है। कंस्ट्रक्टर क्या बनाते हैं? कंस्ट्रक्टर पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेस एंड दिस कीवर्ड, दिस डॉट फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में वो डेटा असाइन कर दो
जो वहां से इनपुट आ रही है। तो इनपुट इधर से क्या आ रही है, फर्स्ट नेम मीन्स FN किस टाइप का, टाइप, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में टोटल टाइप सेफ्टी चलता है, टाइप सेफ होती है, इसलिए हमें बताना पड़ता है। लास्ट नेम स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ पास असाइन कर दो किसको, FN मीन्स फर्स्ट नेम, दिस डॉट एल लास्ट, असाइन करो किसको, LN। बस ये है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। यहाँ पास अगर यस सर। तो ये इसको आप समझो, ये हमारा ब्राउज़र स्क्रीन है, ठीक है। ब्राउज़र स्क्रीन से इनपुट लिया जा रहा और इसमें बटन्स हैं, बटन के थ्रू यहाँ से डेटा पास किया जा रहा और उस मेथड, यहाँ पास हम मेथड बनाएंगे। मेथड वो जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करेगा और डेटा रीड किया जाएगा और इनिशियलाइज कराया जाएगा किसके अंदर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो अब इसके बाद यहाँ से डेटा हम गेट कर सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के थ्रू। क्यों, क्योंकि ये मेमोरी सेक्शन है, मेमोरी इसके अंदर क्रिएट होगी। अब मैं सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, काफ़ी टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एडम और जॉन। तो ये दिस मीन्स दिस रिप्रेजेंट करता है करंट ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को, ये। तो यहाँ से डेटा समझ लेना, बस कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं यहाँ, जो लोग नहीं पढ़े हैं बस इसलिए बेसिक बता रहा हूँ। तो यहाँ समझो, ब्राउज़र स्क्रीन से डेटा रीड किया गया, कौन किस में आया, कौन से मेमोरी में, हम्म अरे कंस्ट्रक्टर ये FN स्ट्रिंग, अब डेटा यहाँ से डेटा किधर मूव हुआ, ये FN में और ये LN में। फिर यहाँ से असाइन, ये क्या किया गया, असाइन करते हैं ना, असाइन मतलब यहाँ से डेटा इसके अंदर स्टोर किया गया। तो जब ये कौन है, दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड पॉइंट करता है करंट ऑब्जेक्ट को। करंट ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे कि एक कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, लेकिन इसका ऑनर कौन है, इसका ऑनर है A1, तो ये करंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। फिर इसका कार का इंस्टेंस क्रिएट किया जाएगा, car2 ऑब्जेक्ट, इसका ऑनर कौन है, B या A2, तो इसका ऑनर अब ये, तो ये अब इसमें दूसरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन है, ये। तो मैं चाहता हूँ कि एडम जॉन जो ऑनर है, ये कौन से कार का ऑनर है, A1 का। अब सेकंड डेटा, हम्म सेकंड डेटा जैसे मान लो स्मिथ, स्मिथ, स्मिथ। अब ये ये अपना डेटा फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर किया, तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका ऑनर कौन है, A2, मतलब car2 जो है हाँ, दूसरा ऑनर कौन है, स्मिथ, car2 का। तो अब इसका डेटा क्या होगा, फर्स्ट नेम, यहाँ से जाएगा फर्स्ट नेम असाइन होगा, मीन्स यहाँ इनिशियलाइज किया जाएगा, और इसका लास्ट नेम। अब ये फर्स्ट नेम इस मेमोरी में से करंट पॉइंट, अब करंट ऑब्जेक्ट कौन है, ये प्रीवियस ऑब्जेक्ट, ये करंट ऑब्जेक्ट A2 है ना, A2। फिर इसके बाद असाइन किया जाएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसके अंदर डेटा ओहो, सेकंड ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर, कंटिन्यूसली ऑब्जेक्ट क्रिएट होता जाएगा जैसे जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट। एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट डेटा स्टोर्ड,
सेकेंड ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर्ड, इसी तरह से कंटिन्यूसली कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता जाएगा, डेटा स्टोर होता जाएगा। समझ में आया? तो इसमें किसका, एडम का डेटा स्टोर्ड है, मीन्स एडम के नाम पे कार रजिस्टर्ड हुआ, इसमें स्मिथ का नाम पे कार रजिस्टर्ड होगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे लाइक A3, इसमें कुछ भी जॉन, हेलो, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएंगे। तो ये है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर के इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि जब कार का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी टाइम पर कंस्ट्रक्टर भी कॉल किए जाते हैं। इस वजह से हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं डेटा को इनिशियलाइज कराने के लिए। समझ में आया? हाँ। यस सर, ठीक है। बाकी लोग जो तो जावा वाले हैं तो उनको तो बिल्कुल ठीक है, बाकी लोग यस इस सर। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है? एक बटन, जैसे ये सबमिट बटन, सिंपल आपको समझा रहा हूँ। सबमिट बटन आप अज्यूम कीजिए कि जैसे सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो वो इंटरनली वो जाता है कार क्लास के पास और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, मीन्स ये ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट समझिए। सर्किल मीन्स ऑब्जेक्ट। इसके अंदर कितने फील्ड्स हैं? 1 2 3 फील्ड्स है, 3 फील्ड्स का मेमोरी क्रिएट होगा इसके अंदर। बस इतना समझिए, फिर आगे धीरे धीरे समझा देंगे। अब इस मेमोरी में क्या होगा? जो यहाँ से डेटा पास किया जाएगा ब्राउज़र से और उसके अंदर स्टोर होगा, और ये ऑब्जेक्ट जाके डेटाबेस में एक रो और कॉलम में स्टोर कर दिया जाएगा। मीन्स यहाँ पास एडम की आईडी, एडम नेम, एडम का जो भी कार उसने परचेज किया है, सॉरी कार है ना, कार कार का नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अच्छा मैंने कार लिया था, यहाँ नेम रख दिया। एक्चुअली यहाँ पास कार रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी चेंज कर लेना, ध्यान नहीं दिया, खांसी भी आ रही ना। कार का ऑब्जेक्ट है तो कार का नेम, फर्स्ट नेम, मॉडल नेम, उसकी प्राइस का, पेट्रोल इंजन, जो डीजल इंजन, ये सारी इसके अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। तो ये होगा कार का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। हम्म, तो इसके बाद ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन उसको क्या करता है, इसके अंदर इनिशियलाइज करता है। फिर जैसे ही एक कार रजिस्टर्ड होने के बाद जब दूसरे कार का रजिस्ट्रेशन करना हो तो उस टाइम पर स्क्रीन क्या होगी, रिफ्रेश हो जाएगी, ये हो जाएगा एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स कुछ भी नहीं होगा। अब दूसरे कार का नेम, कार का मॉडल नंबर, कार का रजिस्ट्रेशन टाइप, उसका पेट्रोल इंजन टाइप, सब चीज़ डेटा फिल करने के बाद सबमिट बटन। सबमिट बटन पे जैसे ही यूज़र क्लिक करता है तो वापस कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, और ये जो डेटा 1 2 3 4 इसको इनिशियलाइज कर दिया जाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। इस तरह से मेमोरी क्रिएट होंगी ना। अब ये डेटा उठा के हम कहाँ करेंगे, डेटाबेस में एक नया रो क्रिएट होगा और इसके अंदर न्यू डेटा इंसर्ट कर दिए जाएंगे। फिर इसी तरह से तीसरा, इसी तरह चौथा, फॉर्म फिल होते जाएंगे, यहाँ पास रो इंक्रीज होते जाएंगे। यहाँ पास चौथे कार का डिटेल, पांचवे कार का डिटेल्स। समझ में आया? इस तरह से बढ़ता जाएगा टेबल। किसके किसकी हेल्प से? कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या काम कर रहा है? कंटिन्यूसली डायनेमिक डेटा इंसर्ट करा रहा है। आप अगर डायनेमिक नहीं चाहिए, स्टैटिक चाहिए, तो इसके अंदर नेम प्रोवाइड कर दो, बस सिंपल, ये जाके स्टोर कर देगा। लेकिन आपको कंटिन्यूसली डेटा चेंज करना है ना, तो इस वजह से हम कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो, यहाँ हमें सर्विस के पास एक मेथड है जो रिटर्न कर रहा है नेम, है ना। तो सर्विस के पास जो मेथड है इसको हमें इंजेक्ट कराने के लिए क्या चाहिए, हम्म, कि हमें सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, कि जब क्लास मीन्स कंपोनेंट वन लोड किया जाए तो उस टाइम पर उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो, ठीक है। आप चाहेंगे ना कि इसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो, क्यों? क्योंकि जब इसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा
कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो ये दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, मीन्स क्लास ए सर्विस का। कौन सा? सर्विस प्राइवेट ए सर्विस डॉट सर्विस, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन अगर ये यहाँ तक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर फिर कैसे ऑब्जर्वेबल, सब्सक्राइबर, कैसे एपीआई से डेटा फेच करते हैं, कैसे इंजेक्ट करा रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ गया। तो यहाँ तक समझ में आया? हेलो 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 हेलो। हम्म, तो ये सर्विस क्लास हम क्या किए हैं, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करा दिए हैं किसके अंदर, दूसरी क्लास के अंदर। अच्छा एक मिनट रुक, ठीक है, किसके थ्रू हमने इनिशियलाइज करा दिया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अच्छा कंस्ट्रक्टर हमारे पास है, तो इसका हमारे पास क्या है, HTML कंपोनेंट में जैसे कि ये डेटा रिटर्न करेगा कौन, ये क्या रिटर्न करेगा, यूजर का नेम, इंस्टीट्यूट का नेम, सॉरी इंस्टीट्यूट का नेम रिटर्न करेगा। तो हमें रिटर्न जब ये कर रहा है कल सर्विस, मान लो ये एक एग्जांपल यहाँ बस ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा स्लो बोलूँगा यार, है ना, खांसी आ रही, मैं लिखूंगा ज़्यादा बोलूँगा कम, ठीक है, समझना। वेरिएबल नेम ले लो, इंस्टीट्यूट नेम, जैसे ले लिया हमने AIT, ठीक है। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, आदिल IT। अब मैंने इसके पास एक मेथड है और इस मेथड को मैंने सोचा, मैंने एक लॉजिक बनाया कि जैसे ही ये कंपोनेंट लोड हो उस टाइम पर यहाँ HTML पेज में, ब्राउज़र पेज में क्या डिस्प्ले हो, इंस्टीट्यूट का नेम, समझना है, इंस्टीट्यूट का नेम। ये ब्राउज़र स्क्रीन है, ब्राउज़र स्क्रीन है, और यहाँ मैं चाहता हूँ डिस्प्ले हो सबसे पहले आदिल IT। ये मेरा इंटेंशन है कि मैं इसमें क्या करूँ, आदिल IT डिस्प्ले कराऊँ फर्स्ट स्टेप, पहले ही सबसे पहले। तो जब आप ये चाहते हैं कि जैसे ही ब्राउज़र लोड हो
कोई बटन क्लिक ना करना पड़े, बिना बटन क्लिक किए या बिना लिंक पे क्लिक किए हमारा वो प्रेजेंट हो HTML पेज पे, मीन्स ब्राउज़र पेज पे, तो उसके लिए हम एक इंटरफेस इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पास, जिसको बोलते हैं इम्प्लीमेंट ऑन इनिट। ये कुछ लाइफ साइकिल हुक्स के पार्ट्स हैं, मैं बताऊंगा आगे, अभी आप इसको स्किप कर दो, ठीक है। इम्प्लीमेंट ऑन इनिट, ऑन इनिट क्या नाम है? ऑन इनिट एक हमारे पास इंटरफेस है। अब जब ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट करोगे तो ये आपको प्रोवाइड करता है एक मेथड जिसको बोलते हैं ng on init। कौन सा मेथड? ng on init। ng on init मेथड, ये मेथड थोड़ा सा कोड लेंदी हो गया है। हम्म, अच्छा चलो ठीक। ng on init, ng on init में हमारा क्या मतलब, हम क्या चाहते हैं? है ng on init में हम क्या चाहते हैं कि यहाँ HTML पे प्रिंट हो। ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट जो HTML से कैसे कनेक्ट होता है? इसके HTML URL से, टेम्पलेट URL से। तो इसको बाइंड करने की टेक्निक क्या है? जैसे मान लो हमने कुछ चीज़ बाइंड कर दिया, हाँ क्या है, इंस्टीट्यूट नेम, INST नेम कॉलन स्ट्रिंग एम्प्टी स्पेस एम्प्टी, ठीक है, कि इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड हो, हाँ, जो भी चीज़ें इसके अंदर स्टोर्ड हो वो डिस्प्ले कराए। तो इसको बाइंड करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज़ करोगे यार? प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को बोलो HTML में बाइंड कैसे किया जाएगा? है, अरे इंटरपोलेशन, बोलो इंटरपोलेशन HTML में यूज़ करोगे ना? क्या लिखोगे? INST नेम, यस सर। INST नेम इंटरपोलेशन, ऑटोमेटिक इंस्टीट्यूट का नेम डिस्प्ले होगा, यस या नो? यहाँ, लेकिन अभी क्या कोई डेटा है इसके अंदर? नहीं। तो इसके अंदर जब डेटा नहीं है तो कैसे हम इसके अंदर डेटा फेच करेंगे, कैसे हमें मिलेगा? तो अब इस क्लास, ये कौन सा हमारा क्लास ए है, क्लास ए डॉट कॉम, तो इसके वेरिएबल्स ये प्रॉपर्टी कहलाएंगे हमारी। हम्म, अरे ये प्रॉपर्टी है ना हमारी, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इंस्टीट्यूट नेम। तो इसको फेच कैसे करेंगे? एक मेथड में कैसे गेट करेंगे? दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है ना करंट क्लास के ऑब्जेक्ट मेंबर्स को। दिस कीवर्ड, दिस INST नेम, इसमें असाइन करो, क्या असाइन करो, क्या असाइन करो? वो नेम कहाँ है? वो नेम क्या है? वो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया है करंट ऑब्जेक्ट को, यस, कौन सा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया है? ए सर्विस को, ए सर्विस, अच्छा इसके पास रेफरेंस वेरिएबल क्या है ए सर्विस का? ASR, है ना, ASR। तो इसको करंट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करेंगे? दिस ASER डॉट। अब किसी भी क्लास के नेम की, क्लास के रेफरेंस से हम उसके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी क्लास के रेफरेंस से, क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से इसके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, यस या नो? हम्म, अरे बोलो, अरे मेथड नेम ASR, ए सर्विस के पास है ना मेथड M1। इसी वजह से मेरा खांसी ज्यादा आ रही है, आप लोग रिप्लाई नहीं करते। कर सकते हैं सर। कर सकते हैं ना, यस। तो जब हम
यहाँ से असाइन किए इसके अंदर तो ऑटोमेटिक इसके अंदर इनिशलाइज हो जाएगा, असाइन होगा। यस, जब असाइन होगा तो इंटरपोलेशन सिस्टम में जाके डायरेक्ट डेटा डिस्प्ले होगा यहाँ पास। तो सिंपल है। ये इसका फर्स्ट आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन चाहिए, आपको दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशलाइज कराने के लिए, अंदर इंजेक्ट करने के लिए। जब इंजेक्ट करा लेंगे तो इसके रेफरेंस से हम्म, हम्म, इसके रेफरेंस से प्राइवेट ये इसके पास क्या मिलेगा आपको, ये मेथड जिसके पास m1 मेथड है, m1 मेथड रिटर्न क्या करता है बताओ? m1 मेथड क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग टाइप का एक इंस्टीट्यूट का नेम है, और ये पॉइंट कर रहा है किसको? इस इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट नेम जिसका टाइप है स्ट्रिंग, और इसके अंदर स्टोर कर दिया जाएगा, मीन्स मेमोरी क्रिएट होगी, मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाएगा क्या? इंस्टीट्यूट का नेम आदिल आईटी। और ये आदिल आईटी इंटरपोलेशन सिस्टम जाके क्या करेगा, यहाँ पास बाइंड कर देगा किसके? एचटीएमएल के पेज पे। जैसे ही ये लोड करेंगे यहाँ पर डिस्प्ले होगा आदिल आईटी। ये पूरा आपका एक लाइन का है, ये अभी बेसिक है। अब इसके बाद डेप्थ में चलेंगे धीरे धीरे। ये सिंटेक्स समझ में आया कि यहाँ से एक क्लास को कैसे इंजेक्ट करते हैं दूसरी क्लास में, और दूसरी क्लास जो है वो कैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कनेक्ट करता है, मीन्स यूज़ कैसे करता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन अप्लाई करते हैं, और ये प्रोवाइड करेगा वो उसके मेथड। तो जो हमारे पास ये सारे मेथड है, ये मेथड, और इस मेथड को ng on init मेथड में भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई इवेंट बना सकते हैं, बटन क्लिक इवेंट। बटन क्लिक करने पर ये चीज़ें, यूज़र नेम डिस्प्ले होना चाहिए, इंस्टीट्यूट नेम डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर कोई एपीआई कॉल होनी चाहिए, या ऑल रिकॉर्ड लोड होना चाहिए। वो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। फिर भी मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा, बट आपको अभी यहाँ पास क्या समझना है? फ्लो। तो फ्लो बताओ, समझ में आया किसी? सब किसी को आया या नहीं आया किसी को? सभी को आया? हम्म, तो फ्लो सिंपल है। आ, हाँ वो समझ गया। आगे यहाँ पर सर्विस, सर्विस में ये जो मेथड है इसको अभी हम बोलते हैं सिंक्रोनस मेथड। लेकिन जैसे ही हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, और वो यहाँ से डेटा कंटिन्यूसली, सिंक्रोनस असिंक्रोनस में जिनको डिफरेंस नहीं मालूम है कल मैं बताऊंगा, बट अभी आप समझिए कि ये हमारा डीबी है, डेटाबेस है। डेटाबेस से डेटा हम क्या करने जा रहे हैं? फेच करने जाएंगे। तो सर्विस कनेक्ट करेगा किससे? डेटाबेस से। डेटाबेस रिटर्न करेगा डेटा। तो जो डेटा रिटर्न करेगा वो आएगा किसके पास? वो मेथड के पास। तो कौन है यहाँ से? मान लो हमारे डेटा रिटर्न किया हमने, क्या कॉल किया, क्वेरी चलाई, या फिर फेच किया आदिल आईटी डेटा, सपोज मान लो, है ना। अब ये डेटा ब्राउजर में डिस्प्ले कराना, ये कहाँ था? डेटाबेस में, इंस्टीट्यूट का नेम। तो रिटर्न, तो ये पूरा सर्विस इंजेक्ट कराया किसमें? दूसरे क्लास में। कैसे इंजेक्ट कराया? इंजेक्ट कैसे कराया? कंस्ट्रक्टर के थ्रू। कंस्ट्रक्टर थ्रू इंजेक्ट कराया, और इसके अंदर एक बनाया वेरिएबल्स, प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी इंटरपोलेशन सिस्टम, इंटरपोलेशन टेक्निक के थ्रू हमने डिस्प्ले करा दिया। इसके अलावा और कुछ नहीं है। दो चीज़ें हैं। क्या है? एक सर्विस मेथड बनाया है, और उस मेथड से हम डेटा क्या कर रहे हैं? डेटा रीड कर रहे हैं, और रिटर्न कर रहे हैं वो डेटा। और वो डेटा रिटर्न कौन कर रहा है? ए कंपोनेंट क्लास। और इसको इंजेक्ट कराया है किसके थ्रू? कंस्ट्रक्टर के थ्रू, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इस वेरिएबल के अंदर चला गया, इसके अंदर मेमोरी करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर हो गया। अब इसके थ्रू हम चले गए डेटाबेस में, सॉरी इंटरपोलेशन सिस्टम यूज़ किया, और डेटा ब्राउजर पे डिस्प्ले कराया। इसके अलावा और कुछ नहीं है ना? सिंपल ही है ना? ये हमारा डेटा, और ये डेटा ट्रांस इंजेक्ट हुआ किसके थ्रू? सर्विस के थ्रू। और ये सर्विस मेथड ये रिटर्न किया एआईटी, यहाँ चला गया इसके अंदर, और यहाँ से सिंपल इधर इंस्टीट्यूट, और ये हमने प्रोवाइड कर दिए, यहाँ बाइंड कर दिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, नथिंग। इजी या डिफिकल्ट यार? है अभी बेसिक समझ में आया? प्रैक्टिकल करें?
प्रैक्टिकल देखे? हाँ सर, कोड में क्लैरिटी ज़्यादा होती है ना सर। और यहाँ क्लियरिटी मैं तो नहीं है फंडामेंटल नहीं, क्लैरिटी कोड में ज़्यादा क्लियर हो जाता है ना, आप हाँ, ऐसे कोड चीज़ें मूवमेंट हो। कोड आपको दिखा रहे हैं कोड में। यहाँ बस अब क्लियर हो गया हो तो बताओ, तो फिर कोड में चले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ 50% आपका क्लियर हो जाना चाहिए, और कॉन्सेप्ट तो 100% होना चाहिए, 50% कोड भी क्लियर होना चाहिए, है ना? ठीक है, चल। जी सर, जी सर। हम्म हम्म राइट क्लिक एक काम करते हैं हम लोग, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं ना। न्यू प्रोजेक्ट, बताओ। एनजी न्यू प्रोजेक्ट नेम क्या चल रहा है हमारा? सर्विस। सर्विस, माई सर्विस नाम ले लो, माई सर्विस। नेक्स्ट। सर वो दो क्लास होती है, पाइप और कस्टम पाइप वाली। आपका ये प्रोजेक्ट है ना, देख रहा हूँ यहाँ पर, तो माई कस्टम पाइप का है और ये पाइप एग्जाम्पल, दो क्लास होती है। अच्छा, पाइप, माई कस्टम पाइप, और राउट हाँ, बेस ऐप बस हो दो। गया है, बाकी सब हो गया ना? हाँ, राउट। ठीक है, ठीक ये आप ये दिलवा दो, या फिर आप अपलोड नहीं है वहाँ पर, देखो ना यूट्यूब पे। है। यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया मैं। तो सर देखे ना ग्रुप में मैसेज। हम्म। सारी क्लासेस नहीं होंगी, उतनी होगी बस। सर यूट्यूब पे सारा नहीं देना है। नहीं नहीं, सब नहीं करेंगे यार बस हो गया पेड सर्विस कर देना बाद में इसको। इतना कर दिया बहुत है यार, नहीं तो मालूम है तुम लोग को, मैं तो एक वीडियो तक अपलोड नहीं करता था पहले मेरी क्लास क्या है ना, मैं अगर यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा ना तो कोई मतलब नहीं है दूसरों के लिए, है ना? उनको बोरिंग फील होगा। तो है सर, जो वन टू वन क्लियरिटी होती है वो ऐसे, अगर यूट्यूब से सारी क्लियरिटी होने लगे फिर टीचर की रिक्वायरमेंट क्या रह जाएगी। हम्म और जो यूट्यूब वीडियो वॉच करता है ना, उसको मेरा लेक्चर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो बोर हो जाएगा। वो सोचे क्या चल रहा है यार हाँ, है ना? मेरा थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फुल क्लैरिटी के साथ। मेरा मानना है कि आपको पढ़ना तो बार बार है नहीं जीवन में, कि आप जिंदगी भर पढ़ते ही रहे। आप स्टूडेंट होते तो फटाफट कवर कर देते, लेकिन अब आपका ये उम्र नहीं है ना कि आप पढ़ते रहे। यहाँ से पढ़े, फिर घर में जाए पढ़े, फिर क्लास में फिर रात को रिवीजन कर रहे हैं, वो सब काम नहीं। एक ही बार पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिर दोबारा रिवाइज करो, सारी चीजें क्लियर हो जाए, एक ही बार में प्रैक्टिकल हो जाए। जब आप 2 घंटा टाइम यहाँ दे रहे हैं तो 2 घंटा आपको यूजफुल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 2 घंटा भी फिर पढ़ना है समझने के लिए। चलो, प्रोजेक्ट सर क्रिएट। ये कब तक चलेगा एंगुलर? एंगुलर अभी चलेगा यार, जब तक तुम लोग का प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता है एंग तो सर रेगुलर कर दीजिए, जैसे अभी ये वीक में एक दो दिन चलता है तो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, चलो, हमको दिक्कत नहीं। रिएक्ट भी तो बाकी है सर अभी तो। हाँ, रिएक्ट रिएक्ट का फीस कहाँ पे किया तुमने भी? सर कर तो दिया है।
अच्छा, देख रहे चंद्रभान, इन लोग सब पढ़ेंगे मेरे से, डेवऑप्स, एडब्ल्यूएस और रिएक्ट, और क्या क्या पढ़ोगे तुम लोग? टू पूरा इंडस्ट्री टूल्स सर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो सब, बस और ये है कि फीस आगे आगे करके देंगे। फीस दे दिए हैं एक ही बार में इन लोग पूरा। नहीं सर, AWS वगैरह फीस दूंगी पढ़ना होगा तो। हाँ ठीक है, तो फीस देना, लेकिन वही रिएक्ट और की सर फीस। पढ़ना तो है ही। अभी तो एंगुलर ही नहीं खत्म हो पाया। एंगुलर की फीस मालूम कितनी है? जो आप एंगुलर पढ़ रहे हो, एंगुलर 18, उसकी फीस कितनी है? सिर्फ एंगुलर की कोई बता दे। 35,000 नोएडा। कितना? 35,000। वाह, क्या बात है। अब बोलो साक्षी। और रिएक्ट का? 25। हम्म, ठीक है, रिएक्ट पढ़ना होगा, पढ़ लेना। हमारे यहाँ फीस सबसे कम मिलेगा। हाँ, हम 5000 में सब पढ़ा रहे, बताओ कब से चल रहा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट एंगुलर। कोई देगा यार? 5000 में तो कोई जावास्क्रिप्ट HTML CSS नहीं पढ़ाएगा। बोलो। ठीक है, आप लोग का नहीं सर, फीस ले लीजिएगा आप, लेकिन कुछ हो तो पहले। क्या हो? सर फीस तो मतलब हम्म, चाहिए ही। नहीं ठीक है, लेकिन क्या हो, क्या कुछ हो मतलब नहीं समझ में आ रहा। प्लेसमेंट। सर कुछ कुछ हाँ होगा। सर। सर कुछ आप ही कराएंगे ना, कैसे यस कुछ सर। करेगा? आप ही कराएंगे। हाँ हाँ, अरे तो प्लेसमेंट कराएंगे ना, लेकिन जब समझ में आएगा तब ना। अब सर घर बैठे बैठे मतलब घर वाले बीटेक की भी फीस दे रहे हैं, इसकी भी फीस दे रहे हैं, अब आगे की भी फीस देंगे तो फिर ज्यादा ही हो गया ना। नहीं तो बीटेक का फीस मत पे करो ना, बोले कि आपके पढ़ाने से जॉब नहीं मिल रही है। हाँ। अब सर क्या ही बताएं। बोले कि आप डिग्री का रेट बताओ कितना है, डिग्री दे दो, पढ़ने हमको पढ़ के तो कोई फायदा ही नहीं है वहां से, जब जॉब ही नहीं मिल रही है तो। हाँ। सर बात तो ठीक है, फायदा तो नहीं है, पर डिग्री भी बहुत मायने रखती है। हाँ, तो डिग्री की फीस पे कर दो ना बस। बोले हम रेगुलर क्लास नहीं आएंगे। सर्विस सर, सर्विस हम्म, सर्विस ना, हाँ। रेट होता है। सर्विस, चलो ठीक है। देखो, ध्यान दो। रिएक्ट की फीस, अगर रिएक्ट पढ़ना होगा तो 5000 पे करना पड़ेंगे एक्स्ट्रा, सभी के लगेगी जिनको पढ़ना है, ठीक है। रिएक्ट अगर मैं पढ़ाऊंगा भी तो बेसिक पढ़ाऊंगा, जो कि कोई मतलब नहीं होगा, एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। वो इंट्रोडक्शन होगा। अगर आपको रिएक्ट वाकई में पढ़ना है, जिस तरह से एंगुलर पढ़ा रहा हूँ, तो उसके लिए 5000 लगेंगे। बैच कब से स्टार्ट करोगे? बैच जब बोलो तब स्टार्ट कर देंगे, 2 बैच कर देंगे इसका। मेरा तो अभी 2 बैच, तुम लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हो कि कोई बैच बनवा ही नहीं रहे हो। तो पूरा बैच ही खाली है। क्यों, सही है ना? हम्म, लेकिन सर मेरा मानना है कि एज पर इंडस्ट्री अगर आपको सिलेक्टेड चीजों पर फोकस किया जाए तो मच बेटर है। दुनिया भर की चीज पढ़ने से फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक पढ़ोगे दूसरी भूल जाओगे। हम्म। सिलेक्टेड पे फोकस करना चाहिए वैसे, हाँ तभी हाँ, जॉब इजीली मिल जाता है। वरना सेलेक्टेड फिर चीज इंटरव्यू में दिक्कत होती है। है। मार्केट में क्या है ना, डिमांड इतनी चीजों की हो गई ना, तो स्किल जितना ज्यादा आपके पास रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ये है कि शॉर्ट लिस्ट होने में आप जल्दी शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। मार्केट में जॉब नहीं है, तो स्किल ज्यादा लेके उतरो ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए तुरंत। तो सर वही है ना, फिर भी आपको अपना डोमेन तो क्लियर करना पड़ेगा ना, किस किस साइड में जाना है हाँ हाँ, ना। डोमेन तो रखो। चलो, देखो इधर, एनजी जनरेट करते हैं। क्या चाहिए अब हमें? एक क्लास कौन सा चाहिए? हम्म, अरे, एक टीएस फाइल मैन्युअली क्रिएट करो, या फिर कमांड के थ्रू। तो एंगुलर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है क्या? एंगुलर CLI मीन्स आप कमांड में एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक आपको वो सर्विस दे देगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है? ऐप में जाओगे, राइट क्लिक, न्यू फाइल, ए डॉट सर्विस, सर्विस डॉट टीएस, ये टीएस फाइल, इसमें आपको क्लास ए सर्विस दिस, ये क्लास, और कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर या फिर मेथड, सॉरी मेथड ना, M1 मेथड, और ये मेथड टाइप अभी बना देते हैं।
और ये तो इसमें सर सेलेक्टर वगैरह सब मैन्युअली बनाने पड़ेंगे? बता रहे हैं, देखो सब बनाने पड़े। सेलेक्टर इसमें नहीं है, सेलेक्टर इसमें नहीं, इसमें इंजेक्टेबल है ना, सर्विस बना रहे हैं ना, इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल प्रोवाइडेड इन टाइप रूट। देखो यहाँ पास कितने दे रहे हैं, एनी प्लेटफॉर्म रूट। क्या मीनिंग है, आप कौन सा अप्लाई करेंगे, एनी। एनी का मतलब क्या है, पूरे वर्क स्पेस लेवल जितने प्रोजेक्ट है सभी पे ये सारे मेथड विजिबल होंगे। प्लेटफॉर्म मीन्स प्लेटफॉर्म ओनली मीन्स प्रोजेक्ट। ओनली मॉड्यूल लेवल पे, तो जिस मॉड्यूल में अप्लाई करेंगे उस मॉड्यूल पे होगा, जैसे कि लॉगिन मॉड्यूल, यूजर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, एडमिन मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल, डैशबोर्ड मॉड्यूल, जो भी आपको मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सर एनी का मतलब तो एप्लीकेशन लेवल हुआ ना? एप्लीकेशन लेवल पे रूट है, वर्क स्पेस लेवल। एनी जो है अच्छा। वर्क स्पेस लेवल, रूट लेवल मीन्स प्रोजेक्ट लेवल, जो आपका प्रोजेक्ट है, जो एप्लीकेशन है ये, जैसे कि माई सर्विस ये हमारा प्रोजेक्ट है ना, अभी मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट यस। किया है, तो ये प्रोजेक्ट, तो ये रूट लेवल कहलाएगा। और वर्क स्पेस लेवल मीन्स ये सारे, ये जो वर्क स्पेस, तो वर्क स्पेस मतलब दूसरे साइड, एक क्लास से दूसरे, एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट में भी वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके ठीक। हम्म, तो ये आप ऐसा बनाए, यहाँ पास आपको जो भी स्टेटमेंट रिटर्न करना है, रिटर्न क्या रिटर्न कर रहे हैं हम, कोई इंस्टीट्यूट का नेम, अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही मैनुअली लिख रहा हूँ, फिर जनरेट करेंगे। अच्छा, ये हमारा सर्विस बन गया, ठीक है। सर्विस में यही चीज़ बताया था, इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स M1 M2 M1 M2 रिटर्न हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, तो इस तरह से मल्टीपल मेथड्स आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये मेथड, ये किससे कनेक्ट होगा, सर्विस आपका, सर्विस किससे कनेक्ट होगा, डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्ट होगा, डीबी से। डीबी से डेटा आपको फेच करके प्रोवाइड करेगा आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं। तो कुछ मेथड जो होंगे कॉमन होंगे, कुछ मेथड जो होंगे यूनिक होंगे। कॉमन मतलब जो होंगे सभी टीएस फाइल को रिक्वायरमेंट होगी, सभी कंपोनेंट को रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इस हिसाब से हम यहाँ बनाएंगे। फिर नेक्स्ट अभी देखेंगे इसके बाद कि सर्विस, ये सिंक्रोनस असिंक्रोनस कॉल क्या होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्विस में सभी का यूज, सभी की एपीआई कैसे कॉल करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ समझ में आएंगी। आज मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, सिंपल आपको बस एक मेथड बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, माई सर्विस में एक फाइल है, कौन सा, टीएस फाइल कंपोनेंट, ये टीएस फाइल है। टीएस फाइल, इसको मैं हमें चाहिए क्या, एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, हाँ, इंस्टीट्यूट ना, INST नेम स्ट्रिंग इक्वल टू एम्प्टी, यस। और इसको इनिशलाइज कराना है तो क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशलाइज कराएंगे। लेकिन कंस्ट्रक्टर है कहाँ, कौन सा मेथड के पास डेटा है जो ये वेरिएबल में इनिशलाइज होगा, कौन सा मेथड के पास, किसका, कौन सा सर्विस है, उस सर्विस को आप कॉल करोगे, मीन्स इंजेक्ट करोगे। क्या है, ए सर्विस डॉट ए, क्या नाम है, क्लास का नेम क्या रखा था मैंने, हाँ। ए सर्विस विजिबल क्यों नहीं है उस क्लास में, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट नहीं यूज़ किया। एक्सपोर्ट मालूम है ना, ये सारी चीज़ स्टार्टिंग में बताना, इसलिए दूसरी क्लास में विजिबल नहीं। तो विजिबल करने के लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, एक्सपोर्ट। तो ए सर्विस, ए सर्विस ये आगे विजिबल हो गया। अच्छा, ठीक है। और मुझे इम्प्लीमेंट करना है एक मेथड, क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऑन इनिट, ऑन इनिट मेथड, ऑन इनिट इंटरफेस, क्योंकि ये प्रोवाइड करेगा कुछ मेथड्स, जैसे ng ऑन इनिट, ng ऑन इनिट, तो क्विक फिक्स इम्प्लीमेंट्स ऑन इनिट ng ऑन इनिट मेथड,
रिटर्न किया। तो ng on init मेथड में हमें क्या करना है, इनिशलाइज कराना है इसके अंदर। क्यों इनिशलाइज करा रहे हैं, ताकि मैं डिस्प्ले करा सकूँ किस पे डिस्प्ले करा सकूँ, इसके HTML पेज पे। तो कौन है HTML पेज, ये HTML है ना, app.component में डिस्प्ले कराना है, ठीक है। अच्छा, तो इंजेक्ट कराओ दिस डॉट inst नेम, असाइन करो वो डेटा किसके पास है, दिस डॉट ए सर्विस डॉट m1 मेथड, इसके पास डेटा है। ये डेटा चला गया इसके अंदर। अब इसको हमको सिंपली यूज करना है कहाँ, यहाँ कंट्रोल A और कुछ भी, फॉर एग्जांपल h1 इंटरपोलेशन और वेरिएबल नेम inst नेम, राइट, inst नेम ही है ना, यस inst नेम, फिर से लिख लो inst नेम, और इसको क्या करते हैं, रन कर देते हैं। अच्छा, इसमें इंपोर्ट करना होगा शायद, मैंने भी इंपोर्ट नहीं किया है। चलो एक फर्स्ट रन करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं। क्या है, ng serve -open। ओह आती लाइट, हाँ बोलो यार, आया? अरे यस कितना इजी है कोड, कितना इजी है कोड, इजी है कि नहीं? लेकिन समझने में पूरा 2.5 घंटा लग गया, 2 घंटा, अरे 1 ही घंटा लगा यार, 1 घंटा में समझ गए। इसमें है क्या कोड में कुछ है, 2 लाइन का कोड। अब ये प्रोसेस अगर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा तो आप तुरंत डेटाबेस से डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं। अब मान लो ये मेथड रिटर्न कर रहा हो लिस्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पास क्या चाहिए आपको, किस टाइप के वेरिएबल बनाएंगे मल्टीपल रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने के लिए, एरे टाइप का। और इस एरे को कैसे यहाँ पास यूज करेंगे, एरे मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो कैसे डिस्प्ले कराओगे, ng फॉर मल्टीपल रिकॉर्ड्स निकालेगा और निकाल के कहाँ है, टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करा लो। अरे बोलो यार कुछ। यस सर यस सर। ये इस वजह से बता रहे हैं, 1-2 बार अभी आप इसमें प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको जब समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, तो हम लोग चलेंगे एपीआई की तरफ मूव करेंगे, डेटाबेस से डेटा कनेक्ट करके रीड कराएंगे। और कल मैं आपको बताऊंगा, कल क्या बताएंगे, अभी डेटाबेस में पहुंचने से पहले इसमें 2 कंपोनेंट्स, मैंने क्या कंपोनेंट बताया, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, 2 कंपोनेंट्स हमारे पास है। और पेरेंट कंपोनेंट के पास डेटा आ रहा है, लेकिन वो पेरेंट कंपोनेंट डिस्प्ले नहीं करा सकता है पेरेंट कंपोनेंट में। वो चाहता है कि मेरा जो डेटा है, मैं सिर्फ यूजर अगर क्लिक करता है तो दूसरे मीन्स चाइल्ड कंपोनेंट पे डिस्प्ले हो, मीन्स यहाँ डिस्प्ले हो डेटा। इसमें तो पेरेंट कंपोनेंट का डेटा मीन्स आदि लाइटी चाइल्ड कंपोनेंट में डिस्प्ले हो, समझे क्या? इस पेरेंट कंपोनेंट का जो डेटा है आपको करना है चाइल्ड कंपोनेंट में, या फिर कंडीशन ये भी हो सकता है कि चाइल्ड कंपोनेंट का डेटा आपको, इसके पास डेटा है, आप प्रोवाइड करो किसको, पेरेंट कंपोनेंट को। कंडीशन 1 और कंडीशन 2, डेटा यहाँ से आ रहा, यस सर्विस से पेरेंट कंपोनेंट के पास आया। पेरेंट कंपोनेंट नहीं चाहता है कि मैं डिस्प्ले कराऊँ यहाँ, वो उसने बोल दिया कि ये बटन है, अगर आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो चाइल्ड कंपोनेंट कोई ये सेक्शन है, कोई सेक्शन बना है, आप इसमें डिस्प्ले कराना चाहते हैं। यहाँ से बटन क्लिक किया, पेरेंट कंपोनेंट मीन्स ये पूरा कंपोनेंट पेरेंट है, मीन्स ये पूरा पेरेंट कंपोनेंट है। आप किसी भी सेक्शन में आप
डिस्प्ले कराना चाहते हैं, कोई भी सेक्शन, कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट है, तो यहाँ पास बटन क्लिक किया, आप वो चाहते हैं कि यहाँ डिस्प्ले हो। तो पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट टू चाइल्ड आने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ यूज़ करेंगे ये सेक्शन में, किसमें, चाइल्ड कंपोनेंट में, इनपुट प्रॉपर्टी नेम एंड डेटा हम क्या करेंगे, इसके अंदर बाइंड करेंगे। किस केस में, पेरेंट टू चाइल्ड के केस में यार, ठीक है, किसके केस में, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में लेके आना है तो इनपुट यूज करोगे, और चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में लेके जाना है तो है, बोलो, आउटपुट चाइल्ड से कहाँ, यहाँ, हाँ। तो ये डेटा कैसे इसमें से रीड करते हैं, पेरेंट से चाइल्ड में कैसे आएंगे, चाइल्ड से पेरेंट में आएंगे। ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप इजीली इंटरव्यू के क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो सभी में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इंटरव्यूअर इन्हीं में से कहीं ना कहीं आपको घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले आप क्लैरिटी लीजिए, फिर उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिएगा। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक, तो कल मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना रहने दे। हेलो, ये सर वो क्लास प्रोवाइड कर सर पीआईबी वाली और वो कस्टम की। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तक समझ में आया सभी को?